अभी मौलाना साहब ने अपनी बात रखी और सपा इस पर स्टैंड नहीं लेना चाहते, उनकी कमजोरी मैं समझ सकती हूँ इस मामले में। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने तो इतना सर बुक्स आपने पढ़ी है, हिस्ट्री आपको पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ऐसा कुछ भी है किस किताब में कहीं लिखा है? नहीं, देखिए फारूक जी, जो गाजी शब्द है वो गाजी शब्द जो है अरबी शब्द है और उसका मतलब ये होता है कि जो गैर मुस्लिम लोग, चाहे वो हिंदू हो सिख हो, उनको मारने वाला व्यक्ति को गाजी कहा जाता है। ये स्पष्ट है, इसका अर्थ है। दूसरी बड़ी बात, एक चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूँ सरकार की से कि जिस तरह सरकार हवाला दे रही है कि पहलगांव में एक बड़ी दुखद घटना हमारे देश के लोगों के साथ हुई है, निश्चित रूप से सरकार इसको लेके भी अलर्ट है कि कहीं भी वहां जो कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। मारने का जो तरीका था आतंकियों का, वो इस तरह का था जिससे हिंदू मुस्लिम दंगा ना हो जाए। ये सरकार की बात जायज है निश्चित रूप से, और उसको मद्देनजर देखा जाए तो बिल्कुल सही एकदम निर्णय है कि उस पर इस तरह की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हम इस समय दुख की घड़ी में और हमारे साथ जो घटना हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है और हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई दुर्घटना घटना हमारे प्रदेश में दोबारा फिर न हो जाए, क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले ही संबल में घटना को झेल चुके हैं। तो सरकार का अलर्ट बिल्कुल निश्चित रूप से जायज है। और जो मौलाना साहब तर्क दे रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से किसी न किसी किताब का, किसी न किसी इल्म का, किसी पुस्तक का, किसी इतिहासकार का, किसी का तो नाम उन्हें बताना ही होगा, जिससे हमें और आपको या मैं वही तो चाह रही थी ना सर कि आपको और हमें अगर कम नॉलेज है इस मामले में, हमने नहीं पढ़ा उस चीज को, तो हमें पता चले उसमें मैंने कोई गलत बात की क्या, आप ही बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सवाल उसमें सपा को परेशानी हो रही है कि मैं कुछ पूछती नहीं हूँ किसी से, बीजेपी से नहीं पूछती हूँ। डीपी यादव को तो डीपी यादव जी को तो बहुत ही बुरा लग जाता है मेरी बातों का, पता नहीं। चलिए, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि डीपी यादव जी पर्सनल अटैक करने लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं पर्सनली उनका विपक्ष हूँ। आप जो है